ओम शांति। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को बाप का सत्य परिचय दें। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें, अर्थात सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, पिता परमात्मा निराकार इस भारत भूमि पर अवतरित होते। ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते। हम ब्राह्मण बनकर बाबा के मददगार बनते तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि आपस में संगठन में मिलकर रहो, एक दो को सहयोग दो, आपस में राय निकालो, युक्ति से बाबा का परिचय दो। तो बाबा का परिचय देने के लिए संगठन में मिलकर आपस में युक्तियां निकालो। बाबा अनेक युक्तियां देते हैं। बाबा की युक्तियों को स्वयं में धारण कर, आपस में राय कर, मशवरा कर, बाबा का परिचय कैसे सब तक पहुंचाएं, यह युक्ति निकालो। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाप ब्रह्मा हो गया ना, तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, अर्थात कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। वर्षा देने के लिए बाबा बहिष्त लाते हैं हम बच्चों को देने के लिए। तो बाबा बनाते पावन, पावन दुनिया में जाने के लिए। तो पावन कैसे बनाते? याद से। एक बाप की याद में रहकर हम देह तथा देह के बंधन से न्यारे होकर पतित से पावन बनते। बाबा कहते हैं, सब धर्म, जो भी सब धर्म हैं, उन धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूं, तो सुख धाम में ले जाता हूं। सुख कहाँ है? बाबा पूछते हैं, सुख कहाँ है? सुख धाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। तो बाबा कहते, बाबा को याद कैसे करें? यह युक्ति निकालो। रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत कौन करे? इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें ही खड़े होना पड़ेगा और फिर औरों को खड़ा करना है। सर्विस के लिए प्लान बनाने हैं। जैसे मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो भी बच्चों को भी आपस में मिलना चाहिए, राय मशवरा करना चाहिए। वास्तव में तुम ब्राह्मण आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते, वास्तव में आपस में तुम ब्राह्मणों को बहुत प्यार से रहना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए कि किसको कैसे बाप का सत्य परिचय दें। प्रश्न किया बाबा ने, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है।
अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर पे मुरली पढ़ना है। अर्थात बाबा हथेली पर बहिश्त लाते हम बच्चों को देने के लिए। तो बाबा कहते तुम बच्चे पावन बनकर पावन दुनिया में जाओगे और चक्रवर्ती बनकर चक्रवर्ती राजा बनोगे। अर्थात चक्र लगाकर चक्र की नॉलेज को धारण कर तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो बाबा कहते ऊंच पद पाने का आधार है ज्ञान और पावन बनने का आधार है याद। तो याद से तुम पावन बनते और पढ़ाई से चक्रवर्ती राजा बनते। तो बाबा कहते जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। बाबा अनेक मुरलियों में कहते हैं कि बच्चों से पूछो कि मुरलीधर से प्यार है, तो कहते हैं हमें मुरलीधर से सबसे ज़्यादा प्यार है। पर बाबा कहते जिन बच्चों को मुरली से प्यार है उन बच्चों से मुरलीधर को प्यार है। तो जो बच्चे रोज मुरली पढ़ते, रोज मुरली सुनते, उनसे बाबा प्यार करते और उन्हीं बच्चों का बाबा से प्यार रहता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए, अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहते आते तो बहुत हैं परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है व नहीं, किसी भी हालत में रोज मुरली पढ़ना पड़े। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आगे बाबा कहते तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या होगा, जो अब तक पढ़ा उसे भूल जाओ और एक बाप जो पढ़ाते हैं उसे याद रखो। बाबा कहते बरोबर अब विनाश होना है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों कालों तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से अर्थात द्वापर से यह शास्त्र आदि निकलते हैं। सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ संपूर्ण सुख है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। इसकी आवश्यकता होती है द्वापर से कलयुग तक। अभी संगम पर तुम बच्चे ब्राह्मण बन बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखते, बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते, बाप की याद में रहकर पावन बनते और पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते। तुम आगे चलकर देखेंगे अनायास बम्स और सब। बाबा कहते तुम आगे चलकर देखेंगे अनायास बम्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छी मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि यह जैसे जागता है, यह तो हर्षित है, तो ऐसे कोई कह नहीं सकेंगे कि यह मर गया। सबसे अच्छी मौत बाबा कहते हार्ट फेल है, बैठे बैठे गिरा और खलास। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहकर, हर्षित पने में रहकर इस पुरानी देह को छोड़ना है।
जैसे सर्प का मिसाल दिया जाता है, सर्प कांचली एक छोड़ दूसरी धारण करता है, ऐसे ही तुम आत्माएं हो। तुम अभी बाप की याद में रहकर इस देह को त्यागती हो, तो यही आदत फिर सतयुग त्रेता में चलती रहती है। इसे ही कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो बड़ी खुशी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ना, यही कर्मातीत अवस्था है। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे। इसको कहेंगे सबसे मीठा। आपे ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का मिसाल देते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भव। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को राजऋषि बनाते। बाबा कहते, तुम बच्चे संगम पर स्वराज्य अधिकारी बनते, अर्थात आत्मा मालिक बनकर सर्व कर्मेंद्रियों से साथ साथ मन बुद्धि संस्कार से अपनी इच्छा अनुसार कर्म कराती। अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जब चाहे जितनी देर चाहे मन बुद्धि को एकाग्र कर लेती। तो अभी संगम पर तुम स्वराज्य अधिकारी बनकर इस पुरानी दुनिया से, पुराने देह से, देह के संबंधियों से, सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम करते, अर्थात वैराग्य करते, तो बेहद के बैरागी बन जाते। तो स्वराज्य और बेहद के बैरागी बनकर तुम राजऋषि बनते। राजयोग द्वारा तुम राजाओं के राजा बन जाते। तो बाबा कहते, अभी जो बच्चे राजऋषि हैं उनका किसी भी देह में, देह के संबंध में, सुख सुविधा के साधनों में आकर्षण नहीं होता। वे सदैव न्यारे और एक बाप के प्यारे होते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनकर बाबा की श्रीमत अनुसार कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराते, तो उच्च पद को प्राप्त करते। इसीलिए बाबा कहते, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के बैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे वैभव में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद का बैरागी बनना। स्लोगन में बाबा कहते, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अर्थात जो बच्चे खुद को आत्मा समझते, देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते, जो बच्चे देह तथा देह के संबंधों से, देह से, सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम कर लेते, एक बाप का प्यारा कर लेते, वे बच्चे बाबा कहते समझदार हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।